हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो रैंडम टॉक्स विद अविनीश। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जो बात करने वाले हैं वो है इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो घर में बैठ करके। और ये इस लॉकडाउन स्टेज में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई भी वर्क करना चाहते हो घर पे रह करके, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लैपटॉप में वर्क करना हो, चाहे वो मोबाइल में कुछ वर्क करना हो, किसी भी तरीके का अगर आपको वर्क करना है तो आप बहुत एनर्जेटिक होकर वो काम कर सकते हो। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को यार लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक जबरदस्त टिप बताने वाला हूँ जो कि यार सुबह सुबह मैं भी उस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। राइट, तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला बहुत ही सिंपल तरीका योगासन। योगासन में मैं बात करने वाला हूँ यार प्राणायाम। प्राणायाम जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर किसी भी तरह का आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप बहुत इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो, और इसको रेगुलर फॉलो करो यार, क्योंकि आपको ये रिजल्ट बहुत लॉन्ग टर्म में मिलेगा। हमेशा आप फ्रेश महसूस करोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे, और आपकी वर्क की जो पोटेंशियल होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो चलो जल्दी से प्राणायाम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे 5 प्राणायाम के बारे में जो कि बहुत बेनिफिशियल है। तो चलो सबसे पहला प्राणायाम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्राणायाम आपको किस लिए करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं बात कर रहा हूँ यार कपालभाति आसना। तो कपालभाति आसना सभी को पता है। इवन बाबा योग गुरु बाबा रामदेव जी ने इस चीज को बहुत पहले ही लाया था, तो हम सभी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। आप सुखासन या पद्मासन में बैठ करके आप इस आसन को, इस प्राणायाम को कर सकते हो। धीरे धीरे अपने सांस को खींचना है और फिर रिलीज करना है, मतलब आपके ब्रीदिंग सिस्टम पे आपको फोकस करना है और धीरे धीरे आपको सांस को रिलीज करना है। तो ये तो रहा यार कपालभाति आसना। दूसरे आसन की ओर हम सभी बढ़ते हैं। दूसरा आसन ये है यार, या मैं ये कहूँ दूसरा प्राणायाम ये है ओम शब्द का उच्चारण। यार हम सभी जानते हैं कि ओम शब्द में बहुत शक्ति होती है, तो ये हमारे बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमारे लंग्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ओम शब्द का उच्चारण करना कैसे है, आप वज्र आसन में बैठ सकते हो या फिर पद्मासन में बैठ सकते हो, किसी भी आसन में बैठ सकते हो, और आपको स्लोली स्लोली अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। देखो यार जितने भी आसन होते हैं उन सभी में आपको सबसे पहला फोकस ब्रीदिंग पे करना है, अपने श्वास प्रति श्वास क्रिया पे फोकस करना है। तो जब आप ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हो तो अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो। कम से कम आप इसको 5 बार कर सकते हो। मैं इसको 3 बार फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, और आप 5 बार कर सकते हो या आप भी 3 बार कर सकते हो मेरी तरह। तो दोस्तों हम सभी पढ़ते हैं तीसरे आसन की। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा आसन है वो कपालभाति आसना जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने श्वास प्रतिश्वास क्रिया की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो भस्त्रिका आसना में आपको जो स्पीड है कपालभाति की तरह करना होता है। श्वास मतलब अपने सांस को तेजी से छोड़ना होता है, लाइक दिस। तो इस तरह से आपको अपने सांस को तेजी से छोड़ना होता है और फिर धीरे धीरे उसको लेना होता है, मतलब ब्रीथ करना होता है। राइट, तो इस तरह से आपका ये तीसरा आसन भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसको मैं बोलता हूँ प्राणायाम। प्राणायाम नहीं निकल रहा है, आसन ही निकल रहा है, क्योंकि मैं इसको आसन के ही रूप में करता हूँ। तो ये हो गया तीसरा आसन। बढ़ते हैं हम सभी यार दोस्तों चौथे आसन की तरफ। दोस्तों हमारा जो चौथा आसन है वो है भ्रामरी। भ्रामरी आपको किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको अपनी आंखें और अपने आईज और अपने कानों को क्लोज करना है स्लोली, और ऐसे हाथ को रखना है इस तरह से यहाँ पे, और भवरे की तरह आपको गुनगुनाना है। राइट, भवरे की तरह आपको गुनगुनाना है, और आप ये 3 बार कर सकते हो। इससे आपके मस्तिष्क में एक ऐसी एनर्जी जनरेट होगी जो कि आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देगी, और आपका जो वर्क करने का पोटेंशियल है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये तो आप जरूर इंक्लूड करना इस प्राणायाम में, ठीक है दोस्तों। अभी हम सभी बढ़ते हैं अपने 5वें प्राणायाम की तरफ। तो 5वां प्राणायाम क्या है, वो है यार अनुलोम विलोम। सबने सुना है अनुलोम विलोम, बहुत सालों से अनुलोम विलोम चला आ रहा है, लेकिन कोई करता नहीं यार। लेकिन अगर आप इसको करने लगो तो आपको किसी भी तरह का डिजीज होगा ही नहीं। इवन कोरोना वायरस जैसे डिजीज तो बहुत दूर ही रहेंगे आपसे, और कभी भी कोई भी डिजीज आपको नहीं होगा। हमेशा आप स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे और योग करते रहोगे।
तो अनुलोम विलोम कैसे करना है आपको पता है, एक नॉस्ट्रिल से अपनी सांस को खींचना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से आपको सांस को अपने रिलीज करना है। इस तरह से आप अनुलोम विलोम को एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स कर सकते हो। वैसे तो स्वामी बाबा रामदेव जी ने बोला है कि इसे 5 मिनट करो क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है यार पूरे बॉडी के लिए। पूरी बॉडी में आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। तो दोस्तों ये थे सारे 5 आसन जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, और ये 5 प्राणायाम आपको हमेशा फॉलो करना है जो कि आपके लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस लेके आएंगे। रोज करो यार, इवनिंग में कर सकते हो, मॉर्निंग में कर सकते हो। तो 15 to 20 मिनट्स आप इसको कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए आपको रेगुलर करना है। दोस्तों अब मैं जो इम्पोर्टेंट टिप के बारे में बात करता हूँ वो है यार सन बाथिंग। अब यहाँ पे सन बाथिंग बहुत तरीके का हो सकता है। आप एक्सरसाइज करते हुए सन बाथ ले सकते हो, आप वॉकिंग करते हुए सन बाथ ले सकते हो, आप जॉगिंग करते हुए सन बाथ ले सकते हो, इवन आप योग करते हुए छत पे या कहीं भी किसी भी गार्डन में जाके आप योग करते हुए भी सन बाथ ले सकते हो। मैं यार एक्सरसाइज करते हुए सन बाथ लेता हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत खुश रहता हूँ मैं, और काफ़ी मेरी जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है और मेरा वर्क पोटेंशियल भी बहुत हाई होता है। तो दोस्तों ये था सनलाइट के बारे में। सनलाइट आपको जरूर लेनी चाहिए यार 15 to 20 मिनट्स, लेकिन हाँ सनलाइट लेते वक्त आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपको मॉर्निंग की सनलाइट लेनी है और इवनिंग की सनलाइट 4 बजे के बाद या इवन 5 बजे के बाद हो, क्योंकि गर्मियाँ आती हैं। और मॉर्निंग में आपको 8 o'clock के पहले आपको सन बाथ लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, विटामिन डी का सोर्स है और इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा और हमेशा आप खुश रहोगे। तो एक्सरसाइज करो, योग करो, प्राणायाम करो, हमेशा खुश रहो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और कोरोना वायरस से हम सभी को फाइट करना है, उसको इस दुनिया से भगा देना है। तो जल्दी हम सभी मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो रैंडम टॉक्स विद अभिनीश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।